जमीन दिलाने के नाम पर 23 लाख की ठगी, फर्जी चेक देने वाला आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर जिले में जमीन दिलाने के नाम पर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। बंगाली टोला चंपानला निवासी शिक्षिका पूनम कुमारी से बड़ी धनकर सबौर निवासी सुमित कुमार ने 23 लाख रुपए ठग लिए। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले की शुरुआत तब हुई जब राजनीति के दौरान सुमित कुमार की दोस्ती पूनम कुमारी के पुत्र से हुई। सुमित अक्सर उनके घर आने जाने लगा और इसी दौरान उसने शिक्षिका से नजदीकी बनाकर जमीन दिलाने की बात कही। पूनम कुमारी ने उस पर भरोसा कर जमीन खरीदने के लिए 23 लाख रुपए दे दिए। आरोपी ने बार बार रजिस्ट्री की तारीख आगे बढ़ाई और जब शिक्षिका ने सौदा रद्द करने की बात कही तो उसने अलग अलग तारीखों पर 3 चेक दिए, लेकिन सभी चेक बाउंस हो गए। बार बार धोखा मिलने के बाद पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। केस दर्ज होने के बाद सुमित कुमार ने पीड़िता पर दबाव बनाना शुरू किया और कई बार केस वापस लेने की धमकी भी दी। इस बीच पुलिस लगातार नजर रख रही थी और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पीड़िता पूनम कुमारी ने कहा कि लंबे समय से न्याय के लिए संघर्ष कर रही थी। अब आरोपी की गिरफ्तारी से उसे राहत मिली है। घटना ये है कि मेरे बेटा जो है वो राजनीतिक क्षेत्र में है। उस क्षेत्र के कारण इनसे कहीं पर सुमित कुमार सिंह से मुलाकात हुई, उस दरमियान काम करते हुए क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्र में। उसके बाद इसे काफ़ी संपर्क हो गया गहरा, तो वो मेरे घर पे भी आना जाना होने लगा, तो मेरे साथ भी हो गया। जान पहचान बेटा का मित्र है, जिस थ्रू वो मेरे घर आना जाना हुआ, तो उन्होंने एक ज़मीन के विषय में हमको विश्लेषण किया, तो हमने उससे अवगत हुए। हम बोले ठीक है, हम ले लेते हैं ज़मीन। ज़मीन के एवज में उसको 23 लाख रुपया हमने दिए। जब उसको रजिस्ट्री करने की बात आई तो उन्होंने टाल मटोल करने लगा। बोला कि ज़मीन मालिक गए हैं कहीं तीर्थ करना, जिस कारण लेट हो रही है, वो आएंगे तो हमने आपको ज़मीन रजिस्ट्री करा देंगे। हम बोले ठीक है। जब काफ़ी दिन हो चुकी नहीं कराने लगा तो हम बोले सुमित जी, ये गलती बात है, हमने अब ज़मीन नहीं लेंगे आपसे। और जो है ना, हमको संदेह हुई इस बात को, हम नहीं लेंगे। आप हमसे जो है ना हमको राशि वापस कर दिए, आश्वासन दिया ठीक है आंटी जी, आपको राशि वापस कर देंगे। इसी दरमियान उन्होंने हमको कुछ तिथि को राशि हमको दिया, 2 चेक दिया। वो चेक मार्च में दिया, वो 24 मार्च में वो बाउंस हो गया। फिर उसको बाउंस के विषय में बताए, तरह तरह की बातें आने लगी। उनसे बातचीत होते होते फिर हमको चेक दिया मई में, वही बाउंस हो गया मेरे साथ। फिर जो एग्रीमेंट बना जून में मेरे साथ, उसमें 23 लाख का फिर हमको चेक दिया। चेक पहले 2 बार जो दे चुका था, फिर जून में उन्होंने 23 लाख का चेक एग्रीमेंट पेपर बनाया। एक उनका कोई मित्र था बबलू यादव, वो भी उसमें गवाह के रूप में गच्छा के कि दीदी तुम इससे पैसा नहीं लेना, हम पैसा देंगे। फिर उसका सब चीज़ बना, उसका भी चेक दिया, वो वकील साहब के रह गया, मेरे पास नहीं आया। 23 लाख का चेक लेकर के उन्होंने 13 जून से लेके 13 अगस्त का डेट लिया, 2 महीने का। 2 महीना जब बीत गई, एक भी चेक नहीं भेजा, तो फिर हमने उसको एक नोटिस भेजे अगस्त 19 को। नोटिस का कोई जवाब नहीं आया, तो 10 सितंबर को हमने कोर्ट के सहारा लिए, क्योंकि बहुत पैरवी किए हम इधर से उधर से। धमकी भी मिल रहा? हाँ, धमकी भी मिला। धमकी का हमने नोटिस भी थाना को भी दिए थे लिख करके। तरह तरह की धमकी दे रहा था, आपने केस उठाइए। जब केस किए तो केस उठाइए, पहले तो धमकी यही देता था कि हम दे देंगे। दुर्गा दयाल को भी फोन करके बोला कि हमने पैसा दे देंगे, आंटी जी को बोलिए पैसा दे देंगे। बेटा को फोन किया, दुर्गा दयाल प्रमुख साहब नाथनगर का, फला तारीख को देंगे, 6 तारीख को दे देंगे, मंगलवार को दे देंगे, कई डेट लिया। उसके बाद जब ये हो गया, जब हमने केस किए, केस का सहारा गए, कोर्ट का सहारा का जब उथुरू आए, तो उन्हें हमको धमकी देने लगा। कई लोग तो मोच बांध के घर पे भी धमकी भरा कहानी आया, तो हमको डर आ गया कि हमने इस सूचना को थाना को देना चाहिए। थाना को अवगत कराए, धमकी का पेपर लगाए, और फिर यही है कि इसी मैटर में केस चलते जा रहा है। कोर्ट को वारंट, हाँ, कोर्ट से वारंट भी 21/5 को रिसीव किया था थाना को कई बार प्रेशर किए। मेरे पास कोई गार्जियन है नहीं, मेरे हस्बैंड 2020 कोरोना काल में डेथ कर चुके हैं, और मेरे पीठ पे एक बेटा, 2 बेटा हैं। हम जिंदगी किसी तरह चला रहे हैं। एक शिक्षिका हैं हम, उच्च मध्य विद्यालय मिर्जापुर में। आज उसकी गिरफ्तारी की सूचना हमको मिली है कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं। और क्या लगता है आपको फैसला आएगा? अब कोर्ट के शरण में है, कोर्ट जो मेरा निर्णय देंगे उसको मानने के लिए तैयार है। क्या नाम हुआ आपका? पूनम कुमारी,
सुमेश बाबूलाल, बंगाली टोला, चंपानगर, भागलपुर।